बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के जनरल नॉलेज का पोर्शन हम कर रहे थे जिसमें 45 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के, और उसमें भी एवरीडे साइंस का हमने पोर्शन निकाला है, कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आपकी जीके की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब आप इन क्वेश्चंस को एवरीडे साइंस में लें या जनरल साइंस में लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के आएंगे लाजमी। इन टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करें तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ज़्यादातर जो हमारे फूड में से, हमारे खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ा है, वो कहाँ पर अब्ज़ॉर्ब होती है, या हमारा जिस्म वो कहाँ पर उसको ले लेता है या डाइजेस्ट करता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, लंबाई में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंटायर बॉडी। कि हमारे हार्ट का कौन सा जो वाल्व है या पंप है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देता है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है? 120 डेज़। विच वाइट ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग बैक्टीरिया थ्रू फेगोसाइटोसिस। तो ये है न्यूट्रोफिल्स। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा फिर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। आमतौर पर हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो ढांचा है इंसानी जिस्म का, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? वो है जी 206 बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन में, ये जो एडल्ट स्केलेटन होता है। और बच्चा जो होता है उसकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं जब वो छोटा होता है। फिर है जी, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है आपको, तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात के वक्त आपको दिखना कम हो जाता है। तो विटामिन ए का अगर इंटेक बढ़ाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे, तो आपकी आईसाइट भी अच्छी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा एक अलग से लेक्चर भी हमारे चैनल पर है विटामिन के हवाले से, उसमें कंप्लीट समझाया हुआ है कि कौन से विटामिन से क्या, उसकी कमी से क्या बीमारी होती है और वो किस तरह से रिज़ॉल्व हो सकती है। तो ये विटामिन्स के जो चैप्टर है ये, या ये टॉपिक है, ये बहुत ही लेंथी है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सॉल्यूबल वाइटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन के 2 टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन कैटेगरीज़ में 2 टाइप्स इसको किए हुए हैं, एक है फैट सॉल्यूबल, दूसरे हैं वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स। ठीक है, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन में ई आ जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल उसमें ही रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग जाती, वो उसको रोक दे या उसको चला दे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डिफाइंड एज न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर है, यानी पीछे को देखने का जो मिरर है, वो कौन सा है? वो होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स
मिरर और कन्वेक्स लेंस में फ़र्क होता है। ये आप बेसिक इसका फ़र्क देखिए। कन्वेक्स लेंस जो है वो जो रोशनी या शुआएं आप उस पे ऊपर पड़ रही होती हैं उनको वो कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे करता है। मिरर हमेशा इसके उलट होते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं लाइट को। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही होती है तो वो बेंट होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो वापस आ रही होती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी लगकर वापस आती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में से हमारे पास साउंड नहीं उसमें से पास हो सकता। हीट ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आयरन की गर्म है, चम्मच गर्म है, या आपका चूल्हा गर्म है, आपने डायरेक्ट उसको हाथ लगा लिया, या फ्राई पैन गर्म है, आपने डायरेक्ट उसको हाथ लगा लिया, तो वो जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन है, उसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट आप उसके साथ टच में आ गए। लेकिन वैसे किसी मीडियम के थ्रू आ रहा है तो वो कन्वेक्शन होता है। और जो 15 में है एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल पर एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसमें फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होता है, वो एटम कहलाता है। वाटर H2O इज़ क्लासिफाइड एज कंपाउंड। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये कंपाउंड होते हैं। H2, C2, O2 ये क्या, ये एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अकेला हाइड्रोजन है, अकेला ऑक्सीजन है, उसको एटम कहेंगे। ठीक है जी। विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 26। एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का 26 है, वो है आयरन। Fe से इसको जाहिर करते हैं सिंबल से। विच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, हम रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए अपनी आयरन की चीज़ों के ऊपर एक शीट डलवा देते हैं, उसको जिंक की शीट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, आम ज़ुबान में जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको कली भी करवाते हैं, वो भी यही चीज़ है। अ सोल्यूशन हैविंग अ pH वैल्यू लेस देन 7 इज़ एसिडिक। ठीक है जी। और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट 7, और 7 से ज़्यादा वो जो बेसिक सोल्यूशन हो जाता है। फोटोसिंथेसिस मेनली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द प्लैनेट इज़ नोन फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट ईयर इन द सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून। ठीक है, ये सबसे दूर का है और इसका सबसे बड़ा साल है। विच यानी ये सूरज की गिर्द जो चक्कर लगाता है वो, क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है सूरज की गिर्द चक्कर लगाने में। द ओजोन लेयर, और इसको जो है वो हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं प्लेनेट और अपने ही महवर के गिर्द घूमते हैं, जिस तरह से बॉल स्पिन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रोटेशन बोलते हैं। द ओजोन लेयर मेनली ऑब्जॉर्ब्स। ओजोन लेयर जो है वो कौन सी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करती है, वो अल्ट्रावायलेट, जिसको यूवी रेज भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। इग्नियस रॉक जो है, कल भी पिछले मॉडल पेपर में भी बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स हैं, जिस तरह से हमारे पास ग्रेनाइट आता है, घरों में लगाया जाता है, टाइल जिसको कहते हैं, वो भी इग्नियस रॉक होती है। ये जब वोल्केनो निकलता है, मैग्मा फटता है और फिर उसको ठंडा हो जाता है वो, और फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो उससे जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक कहलाती है। अर्थक्वेक आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जब मूव करती हैं और आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इलेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर। लेक्टोमीटर जो है वो लैक्टोज से भी आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये प्योरिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, दूध की प्योरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन वाज
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन ईजाद की थी सॉरी। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने डिस्कवर की? विलियम कोनार्ड रोंटगन। ठीक है, रोंटगन रेज भी जिसको कहा जाता है वो डिस्कवर की थी विलियम कोनार्ड रोंटगन। तो ये था आज का एवरीडे साइंस का 30 MCQs। इस तरह के कोशिश करेंगे कि आपको 10 पेपर बना के दे दिए जाएं ताकि कोई आपके 300 MCQs जमा हो जाएं, जो कि आपके FIA के टेस्ट के लिए इनफ है, क्योंकि अलग से तो इसका पोर्शन है नहीं। जीके में ही इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो एक क्वेश्चन आता है, 2 आते हैं, 5 आते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।